जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं भाई। बायबैक क्या होता है, इससे कैसे हम लोगों को फायदा होता है, ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए कैसे कारगर है, अच्छा है, उसके बारे में बात करेंगे। मतलब हमको क्या इससे मिलेगा भाई? ये बायबैक बायबैक चिल्ला रहे हो आप लोग, तो क्या इससे मिलेगा? बस ये आसान भाषा में आपको मैं समझा दूंगा यहीं पे, विप्रो का ही उदाहरण लेके कि अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है ना, सब कुछ। अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में आप जाओगे तो बहुत सारी उसकी परिभाषा पढ़नी पड़ेगी, क्या होता है, कैसे होता है, उद्देश्य क्या है, शर्तें क्या है, ये सब अगर कहोगे तो मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको आसान भाषा में समझना है ना कि आपके पास ये 204 रुपये वाला जो विप्रो का शेयर है, उस आपके शेयर का क्या होगा, मतलब आपको क्या मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता होता है कि एक शेयर होता है जिसका नाम जैसे मान लेते हैं विप्रो है, उसका प्राइस 204 रुपया है। अब ये कंपनी कुछ ना कुछ बिजनेस करती है, आईटी की बिजनेस करती है, आईटी सेवा देती है, तो ये कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करती होगी, कुछ ना कुछ मतलब बिजनेस करती होती, तो उसकी वजह से कंपनी पैसा कमाती होगी। फिर उसमें से कुछ अपना खर्चा निकालती होगी, मतलब खर्चा करती होगी। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है, मार्जिन वार्जिन छोड़ दीजिए, कुछ अदर इनकम भी करती होगी। फिर उसके बाद जो है डिप्रिसिएशन कुछ होता होगा, कुछ इंटरेस्ट अगर कर्जा लिया है तो भरती होगी। उसके बाद कुछ जो है टैक्स वैक्स भी पे करती होगी सरकार को, 20% 25%। उसके बाद लास्ट में साल के कंपनी के पास कुछ ना कुछ तो बचता होगा ना भाई। वहीं जो नेट प्रॉफिट, अगर इसको आप क्वार्टरली बेसिस पे देखिए या साल दर साल बेसिस पे देखिए, तो साल दर साल बेसिस पे कंपनी को 13,332 करोड़ रुपया का फायदा हुआ है। अब ये एक साल तो नहीं हुआ है, कभी 7,000 करोड़, कभी 8,000 करोड़, कभी 9,000 करोड़, कभी 10,000 करोड़, कभी 12,000, कभी 13,000, और अभी 13,300 करोड़ रुपये के आसपास इस साल में प्रॉफिट कंपनी को हो चुका है 3 तिमाही में। अब ये जब पैसा हर साल कंपनी कमाती है तो कहाँ पे रखती है? वो रखती है यहाँ पे, रिजर्व पे उसके रिफ्लेक्ट करता है। धीरे 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 रिजर्व बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, 80,000 करोड़, और अभी सितंबर 2025 की बात करेंगे तो 83,500 करोड़ रुपए के आसपास रिजर्व है। अब ये जो होता है, पैसा होता है किसी भी इस शेयर का, वो उसका रिजर्व होता है। एक तरीके से कह लीजिए कि उसके जो है जो भी बैंक बैलेंस है कंपनी के पास, वो ये है कंपनी ने कितना कमाया है अब तक, और कितना कमाने के बाद कितना बचा के रखा है अभी तक, ये इसकी बचत है कंपनी की टोटल। अब इसी बचत से कंपनी कई सारे कार्य करती है। इसी बचत से वो पहले तो डिविडेंड देती है, जो डायरेक्ट बेनिफिट होता है हम लोगों को, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपये, जो भी डिविडेंड देती है, 10, 20, 50 रुपया, ठीक है ना। इसी रिजर्व से ही कंपनी बायबैक भी करती है, ठीक है ना, बायबैक करती है। तो बायबैक डिविडेंड में तो आपको 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया डायरेक्ट बेनिफिट दे दिया गया। बायबैक में क्या होता है कि डायरेक्ट आपको नहीं दिया जा रहा है कि नहीं लो 10 रुपया, 20 रुपया हर आपके शेयर पे डिविडेंड के तौर पे दे रहे हैं, नहीं। इसमें आपके शेयर को ऊंचे प्राइस पे खरीद के आपको बेनिफिट कंपनियां पहुंचाती हैं। अब उदाहरण के तौर पे ये 83,000 करोड़ रुपए आप जो है अपने दिमाग में रखिएगा। अब 83,000 करोड़ रुपए में से ही एक कंपनी अपना साइज तय करती है। जैसे कि मान लेते हैं कि पिछली बार 12,000 करोड़ था, इस बार उम्मीद है कि 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का बायबैक साइज आ सकता है। मतलब इस 83,000 करोड़ रुपए में से 16,000 करोड़ रुपए के कंपनी अपने खुद के शेयर बायबैक करेगी। अब मेन क्वेश्चन आएगा कि कंपनी के कितने शेयर हैं। तो देखिए, इसका शेयर कैपिटल अभी जो दिखा रहा है वो 2,000 करोड़ रुपए का दिखा रहा है, और इसका फेस वैल्यू दिखा रहा है 2 रुपए का। तो मान के चलिए, मान के क्या मतलब, कंपनी के पास, कंपनी ने जो अभी इक्विटी शेयर कंपनी के पास टोटल है वो 1,000 इक्विटी शेयर कंपनी ने, 1,000 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी ने मतलब इशू किए हैं। 1,000 करोड़ जो है इक्विटी शेयर कंपनी के पास हैं, इशू किए हैं। अब इसी 1,000 इक्विटी शेयर में से, 1,000 करोड़ इक्विटी शेयर में से 16,000 करोड़ रुपए के शेयर कंपनी जो है बायबैक करने वाली है। अब इसमें से 10 करोड़ करे, 20 करोड़ करे, 5 करोड़ करे, 8 करोड़ करे, वो साइज जब आएगा तब पता चलता है। तो मान के चलिए कि इसमें से कंपनी जो है वो 20 करोड़ इक्विटी शेयर जो है बायबैक करने वाली है। लगभग मान के चलिए कि 2% के आसपास इक्विटी शेयर का अधिग्रहण करने वाली है अपने 2%, तो 20% आ जाएगा, 20 करोड़ इक्विटी शेयर आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए ठीक है, ये तो कंपनी बायबैक कर रही है अपना, हमको क्या फायदा होगा? तो जब ये अपने जितने भी टोटल इक्विटी शेयर हैं सभी लोगों के पास है, इसमें से आप लोगों ने देखा भी होगा यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि कुछ प्रमोटर के पास 72% है, कुछ एफआईआईज के पास है, कुछ डीआईआईज के पास है, कुछ पब्लिक के पास है, तो सबका शेयर खरीदती है, अब जिसकी मर्जी है वो दे। तो जब कंपनी अपने ही शेयर, मतलब ये 204 रुपये वाले शेयर, खुद के शेयर कंपनी जब बायबैक करती है,
तो ये 204 रुपये पे नहीं खरीदती है, ये उससे ऊंचे प्राइस पे खरीदती है। मान के चलिए कि वो 250 रुपये पे खरीद रही है। कितना पे? 250 रुपये पे। तो अब आपके पास जो शेयर है उनकी मूल्य है 200 रुपये, 4 रुपये, 204 रुपये, लेकिन उसी शेयर को कंपनी खरीद रही है 250 रुपये में। तो हर एक शेयर के ऊपर आपको 50 रुपये का सीधा सीधा कंपनी बेनिफिट दे रही है। अब इसको एक तरीके से डिविडेंड ही मान लीजिए। आपके ही शेयर खरीदेगी, लेकिन वो प्रीमियम प्राइस पे खरीदेगी, जैसे कि 250 पे, तो 50 रुपया का आपको बेनिफिट हो गया, तो वो आपका फायदा होता है। तो इसके वजह से बायबैक में लोगों का थोड़ा सा रुचि रहता है। अभी टैक्स वाला थोड़ा सा सिस्टम चल दिया था, उसको टोटल को एक डिविडेंड इनकम मान ली गई थी, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हुआ था, लेकिन अब फिर से रूल बदल गया है, तो फिर से तो ये आपका जो है बेनिफिट होता है कि जब कंपनी आपके प्राइस के ऊपर के प्राइस, जितना भी ऊपर के प्राइस पे खरीदती है, वो आपका होता है बायबैक। अब मान लेते हैं कल बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ, कोई बंदा आज जो है 200 रुपये में इसके शेयर खरीदे होंगे, और कंपनी अगर 250 रुपये में बायबैक करती तो उसको 5 रुपये का बेनिफिट होगा। वहीं पे अगर कोई बंदा 150 पे ही शेयर खरीद के पहले से ही रखा है, तो उसका बायबैक कर रही है, तो उसको 100 रुपये का। कोई 175 पे बायबैक मतलब खरीद के रखा है, तो 25 रुपया तो उसको पहले से ही बेनिफिट हो रहा है, 200 प्राइस है तो। लेकिन अगर 250 पे बायबैक करेगी तो उसको जो है 75 रुपया का बेनिफिट यहाँ पे हर एक शेयर पे अपने मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये हमको फायदा मिलेगा, मतलब हम जिस प्राइस पे खरीदे हैं उससे ऊंचे प्राइस पे जो प्राइस कंपनी तय करेगी 16 तारीख को, तो वो हमारा जो है डिफरेंस बेनिफिट होता है। तो अब इसी वजह से लोग खरीदते हैं बायबैक वाले शेयर को कि भाई 200 में खरीदेंगे, 250 में या 260 में कंपनी खरीदेगी तो हमको 60 रुपये का बेनिफिट होगा। लेकिन यहाँ पे भी एक जो है लोचा है। क्या है? आपके सारे शेयर बायबैक में नहीं जाते हैं, कुछ ही शेयर बायबैक में जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि 200 रुपये के रेट से मैंने 10 इक्विटी शेयर खरीद लिया है, तो मेरा कितना इन्वेस्टमेंट लग गया? टोटल 2000 लग गया। अब 2000 में से मान लेते हैं कि 2 इक्विटी शेयर मेरे कंपनी जो है वो 250 रुपये में खरीद लेती है। कितना? 250 में। तो मुझे टोटल 500 रुपये मिल गया। लेकिन अभी भी मेरे पास 8 इक्विटी शेयर हैं ना। अब 8 इक्विटी शेयर हैं, तो उस समय जो भी प्राइस रहेगा उसके हिसाब से ये 8 का प्राइस स्टेट करेगा। ये आपकी होल्डिंग में मतलब कह लीजिए रहेंगे, ठीक है ना। अगर उस समय 200 से प्राइस घट के 180 हो जाता है, तो फिर आपको हो सकता है कि लॉस भी हो जाए, क्योंकि आपको तो हर एक शेयर पे 50 रुपये का बेनिफिट हुआ, 100 रुपये का आपको बेनिफिट हुआ। लेकिन आपके 8 शेयर पे अगर 20 रुपये का भी प्राइस घट गया, तो 160 रुपये का आपका प्राइस तो होल्डिंग में घट गया, तो 100 रुपये आपको मिला, 160 घट गया, तो नेट टू नेट आपको 60 रुपये का बेनिफिट हुआ। लेकिन वहीं पे उल्टा अगर 200 के बजाय 200 ये 20 पे ट्रेड कर रहा है उस समय बायबैक के बाद भी, तो फिर आपको इधर से भी 20 रुपया मिल गया और उधर से 100 रुपया 2 शेयर पे मिला ही। अगर उसी 2 शेयर के बदले में आपका 5 शेयर चला गया, तो 5 5 25, 250 आपको मिल गया। अगर आपका 8 शेयर चला गया तो और बढ़िया है, सारे के सारे शेयर चले गए तो और बढ़िया, लेकिन जाते नहीं है, ठीक है ना। ये होता है कुल मिला के बायबैक। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, जो आपके 200 रुपये वाले शेयर हैं उसी को कंपनी जब ज़्यादा प्राइस पे खरीदती है तो उसी को बायबैक कहते हैं, और इसीलिए लोग जो है इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हैं। इससे कई सारी चीज़ें होती हैं, इसके फंडामेंटल में कई सारे बदलाव होते हैं, ठीक है ना। वो आप समझोगे तो मैं उस पर कह लीजिए, कमेंट करिए, टेक्निकली एकदम पूरी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे होता है, क्या होता है। अब इसका प्रोसेस भी थोड़ा सा समझ लेते हैं धीरे से ही। सबसे पहले तो कंपनी अनाउंसमेंट करती है, जैसे कि अभी किया है कि हम क्या करेंगे कि 16 तारीख को अपना मीटिंग तय किए हैं, उसमें बायबैक घोषित करेंगे। अब आ जाएगा 16 तारीख का मीटिंग का डेट, तो मीटिंग के 16 तारीख को कंपनी जो है डिक्लेयर कर देगी कि इस प्राइस पे, इस साइज का हम जो है बायबैक करने वाले हैं। उसके बाद एक आता है रिकॉर्ड डेट। उस रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले, मान लेते हैं रिकॉर्ड डेट आ गया इसका मई में, ठीक है ना, 20 मई मान लेते हैं कि इसका रिकॉर्ड डेट है, तो 20 मई से एक दिन पहले आप इसको खरीद के रखोगे, तो उसके लिए आप एलिजिबल माने जाओगे, मतलब आप टेंडर करने के लिए एलिजिबल माने जाओगे, मतलब आपके शेयर कंपनी खरीदेगी, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको लेटर ऑफ ऑफर जारी होता है, उसमें आपका इंटाइटलमेंट रेशियो बताया जाएगा, और फिर उसके बाद जो है आप टेंडर करोगे शेयर। जैसे 10 शेयर आपके पास हैं तो उसमें से 2 शेयर, 4 शेयर, 5 शेयर, 6 शेयर, 8 शेयर, कुछ भी कंपनी खरीद सकती है। आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आगे समझाऊंगा आप लोग। तो ये कुल मिला के मैं ओवरव्यू आपको बता दिया हूं, और जो शेयर आपके बचेंगे वो वापस हो जाएंगे। बायबैक में क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज एकदम रूल रेगुलेशन सारा का सारा अगर पढ़ना है आपको तो कमेंट करिएगा, डिटेल वीडियो बना दूंगा, और ठीक है ना, ये समझा दिया हूं आपको पूरा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा सभी लोग।